नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ खरीदे होंगे के नीचे अंडरलाइन है, तो खरीदे होंगे यानी खरीदना क्या है, क्रिया है। तो इसमें आपको पहले क्रिया लिखने होगा। क्रिया है, कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या खरीदना है, खीरा। खीरे जो है वो कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया हुआ। लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग। वचन होगा बहुवचन, क्योंकि खीरे हैं और खरीदे होंगे हैं, इसलिए ये बहुवचन होगा। और काल लिखने होगा। जब भी क्रिया पद परिचय में क्रिया आएगा तो उसमें आपको काल जरूर लिखना है। काल का उपभेद नहीं लिखने पड़ता है, केवल कौन सा काल है उसको लिखने पड़ेगा। तो होंगे, इसलिए ये भूतकाल होगा। कौन सा काल होगा बच्चों, भूतकाल। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। के साथ के नीचे अंडरलाइन है, तो के साथ होगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय घर और डाकखाने के बीच संबंध दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखिए घ नंबर, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। तो वाह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसका भेद होगा प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक। अंगा नंबर में देखिए, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति है। वे के नीचे अंडरलाइन है, तो वे क्या है, सर्वनाम है। वे सर्वनाम हुआ। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आदरार्थक बहुवचन, कर्ता कारक, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको पद परिचय समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका पद परिचय पहचानने का आसान ट्रिक, उसका भी वीडियो हम अपना चैनल में अपलोड किए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पद परिचय समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर में है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न को रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो इसमें आपको अलंकार को लिखना है। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 लिखना है। यहाँ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। का नंबर देखिए, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो जहाँ पर भी सम रहेगा, ठीक है, या तो हाइपेन देके सा से सी रहेगा, वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। तो ये का नंबर होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए खा नंबर में, छुअत टूट रघुपतुहु न दोषु। तो यहाँ बोला जा रहा है कि छूते ही, धनुष को छूते ही रघुवीर यानी राम जब धनुष को छुए तो तुरंत वो टूट गया। छूते ही धनुष टूट गया, इसलिए उनको दोष मत दीजिए। तो ये क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहाँ पर होता बच्चों, जब कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर। नेक्स्ट देखिए गा नंबर में, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि बूढ़े जो पीपल पेड़ है वो में गाए कविता से ये लिया गया है ये लाइन, ठीक है। और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो यहाँ पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, मतलब नमस्कार की, किसको? शहरी दामाद को, यानी मेघ को। तो ये हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। जब कोई जड़ पदार्थ के साथ मनुष्य की तुलना किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट देखिए घ नंबर, तुम्हा तो कालू हाँक जनु लाबा, बार बार मोही लागी बोलाबा। ये भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, ठीक है, कि तुम बार बार मुझे मृत्यु बोल करके, काल बोल करके मुझे बार बार डरा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा तुम तो कालू हाँक जनु। ये जनु देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है वहाँ पर जनु, मनु, जनहु, ज्यों, मनहु ये सब जब रहेगा तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अंगा नंबर में देखिए, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ठीक है। रूपक अलंकार जब उपमा और उपमान और उपमेय समान रूप से रहे वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो बच्चों अगर आपको अलंकार चैप्टर समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है समझने में, तो मेरा चैनल में अपलोड कर दिए हैं अलंकार पहचानने का आसान ट्रिक। उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा तो अलंकार चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाइए खंड ग, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। यानी पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो आप पढ़े हो उसी में से पैसेज से दिया गया है। इसको आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको करना है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहु विकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो इसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होगा। तो ये बुक पर आधारित नौबत खाने में इबादत आपके बुक से ही ये पैसेज दिया गया है जो कि आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। देखिए का नंबर क्वेश्चन, काशी में संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। कथन के उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होती है, ये सही होगा। 2 नंबर, ये आयोजन 5 दिनों तक चलता है, ये भी सही होगा। और 4 नंबर, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है, ये भी सही होगा। यानी यहाँ पर 4 नंबर जो विकल्प है वो सही है। कथन 1, 3 और 4 सही है। तो एग्ज़ाम में आपको लिखना है का नंबर का 4, खंड ग का 1 का 4 बोल के ये लिख देना है, ठीक है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। कारण आर, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। तो 3 नंबर सही होगा, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अब ग नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। घ नंबर, काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, संगीत आयोजन की। अंगा नंबर, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट नंबर ही सही होगा, काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना।
और सेकंड नंबर भी सही होगा, बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना। तो यहाँ पर विकल्प 1 सही होगा, कथन 1 और 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर आपका जो गद्य खंड है उसके आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में लिखना है। यानी 4 यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको जितना दिया जाएगा उससे एक्स्ट्रा आप एक भी नहीं करोगे। यहाँ बोला गया है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देने, 4 दिया गया है लेकिन 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए, तो आपको 3 का ही देना है। यहाँ पर हम सारा आंसर बताएंगे लेकिन एग्ज़ाम में जो यहाँ दिया रहेगा उसी के निर्देशानुसार आपको बनाना है। ठीक है। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं तो 3 बनाने बोला तो आप 3 ही बनाओगे। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो ये नेताजी की चश्मा से दिया गया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लिखोगे। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, बोल के पॉइंट 1 दीजिएगा। उसकी ये टिप्पणी व्यंग भाव से परिपूर्ण है। सेकंड पॉइंट दीजिएगा, नैतिक मूल्य के विरुद्ध है। थर्ड पॉइंट होगा, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है यानी मजाक है। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी टिप्पणियां करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है। और लास्ट पॉइंट दीजिएगा, जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर में, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? ये बाल गोविंद भगत चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसका आंसर को हम बता देते हैं। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए हैं। पहला पॉइंट है, उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पतोहों से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया है। सेकंड पॉइंट, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पतोहों के भाई को बुलवाकर आदेशात्मक स्वर में कहा, इनकी दूसरी शादी करवा देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नंबर, लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उसकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा, शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला पॉइंट है, उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर मन्नू ने चिंतन और मनन को संवारा। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी जोशीली बातों से लेखिका की रंगों का खून लावा में बदल गया। और लास्ट पॉइंट दीजिएगा, उन्होंने मन्नू के व्यक्तित्व को निखार कर असाधारण बनाया। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हम बता दिए, आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। आंसर होगा, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांतों के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। लास्ट पॉइंट, इस आधार पर आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हैं परंतु संस्कृत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। उधो तुम हो अति बड़भागी। तो ये आपके बुक पर आधारित सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको पढ़ के आपको उपयुक्त पद में वक्ता और श्रोता क्रमशः है किसके किसके में बारे में बोला गया है। यहाँ पर उधो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगादे, नाहिन मन अनुरागी, पुरनीति पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी, ज्यों जल माहो तेल की गागरी, बूंद की ताको लगी, प्रीति नदी पर पाऊँ बरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाह भौरी गुड़ चाटी जो पागी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। गोपिया ने उद्भव से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खा नंबर में, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देना दागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है। सही विकल्प का चयन करें। 1 नंबर और 4 नंबर सही होगा। उद्भव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर, कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर, यानी 4 नंबर विकल्प सही होगा। कथन 1 और 4 सही है, यानी आपको लिखना है ख का 9 का ख का 4, आंसर होगा 4। अब का नंबर देखिए, कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुनकर लिखिए। कथन ए में बताया गया, गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्भव को भाग्यशाली कहा है। कारण आर, कृष्ण के सान्निध्य में रहते हुए भी उद्भव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कथन 3 सही होगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो ग का 3 नंबर आंसर सही होगा। ग का 3। घ नंबर, गुड़ चाटी ज्यो पागी, पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही है। गुड़ जो है वो श्री कृष्ण का प्रतीक है और चाटी मतलब चींटी गोपियों का। अंग नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्भव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है। सही विकल्प का चयन करें। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्तों से, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। ये दोनों ही सही है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कथन 1 और कथन 2 सही है। अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। 25 से 30 शब्द में, यानी आपको छोटा छोटा आंसर लिखना है बच्चों, ज़्यादा बड़ा आपको इसको नहीं करना है, ठीक है। काव्य खंड से क्वेश्चन लिया गया है। का नंबर, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। का नंबर का आंसर, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है, विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। सेकंड पॉइंट, विनम्रता का ना होना अहंकार को जन्म देता है। 3 नंबर पॉइंट, जैसे परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना करना पड़ा। लास्ट पॉइंट, जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसलिए सभा ने उनका सम्मान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर में, आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तत्वों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है। तो ख नंबर का आंसर होगा, कवि अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख नहीं करना चाहता है। पहला पॉइंट, वो अपनी सरलता जो उसके दुखों के कारण रही है का उल्लेख करना नहीं चाहता है। सेकंड पॉइंट, वो अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता है और ना दूसरों के छल कपटों को। तीसरा पॉइंट, वो अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहता है। फोर्थ पॉइंट, वो अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता है। तो आप किसी 2 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटा आंसर लिखना है 25 से 30 शब्दों में। अब देखिए नेक्स्ट, चीर प्रवासी में इतर मैं अन्य
कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी इतर और अन्य क्यों कहा है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। कवि नागार्जुन अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे। अधिकांश समय अपने घर से दूर रहे, जिस कारण वे शिशु के लिए अपरिचित हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों के बाद लौटे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी इस स्थिति के कारण वो स्वयं को अन्य इतर अतिथि कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट, ये उनके अंतर्मन की पीड़ा और व्यथा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से भी कोई 2 पॉइंट को ही आप लिखोगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। संगतकार जैसे, उत्तर देखिए, संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, संगतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। थर्ड पॉइंट, ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रखकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। लास्ट पॉइंट, इनकी उपयोगिता सुदृढ़ नींव जैसी होती है। तो इसमें से भी आप कोई 2 या 3 पॉइंट को ही लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि 25 से 30 शब्द में ही लिखना है। तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। आप देखिए 11 में पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ोगे, समझोगे, तब लिखोगे। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करने होगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं नहीं बता रही हूँ कि यही सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है। का नंबर देखिए, माता का आंचल यानी कृतिका से लिया गया है ये सब क्वेश्चन। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर आपको थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि 50 से 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो इसमें आपको 4 पॉइंट दे देने से हो जाएगा। माता का आंचल नामक, उत्तर है, माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहाँ की जीवन शैली का उल्लेख किया है। पहला पॉइंट है शांत, प्राकृतिक एवं आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण। सेकंड पॉइंट, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली। थर्ड पॉइंट, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता। फोर्थ पॉइंट, प्रकृति से निकटता। तो इसी प्रकार आप 4 पॉइंट देकर आप लिख दीजिएगा। ठीक है। खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन, प्रकृति से निपटना, शारीरिक खेलों की प्रधानता, सामूहिकता। तो इसमें से ज़्यादा आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आया? साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखिए। कृतिका से लिया गया है, साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर से। तो इसका आंसर होगा साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी त्यों त्यों, पहला पॉइंट है बाजार, लोग और बस्तियां कम होती जा रही थी। सेकंड पॉइंट, चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाली बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। थर्ड पॉइंट, घाटियां में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। फोर्थ पॉइंट, हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था। फिफ्थ पॉइंट, सारे सांकड़े और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। रास्ते सांकड़े और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। और लास्ट पॉइंट, बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख जाते थे। तो इसमें से भी आप कोई 4 पॉइंट, आपको हम 6 पॉइंट बताए हैं, 4 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर होगा, हिरोशिमा में अणुबम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को काल कवलित कर दिया, यानी मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। ये देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। यानी आपको काव्य खंड से आपको 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है और गद्य खंड से आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो जितना लिखने बोला जाएगा उतना ही आप क्वेश्चन को अटेंड करोगे, उससे भी एक ज़्यादा भी नहीं और एक कम भी नहीं, ठीक है। अब लास्ट देखिए, खंड घ में क्या आने वाला है, रचनात्मक लेखन। इसमें किसी एक विषय पर आपको लगभग 120 शब्द में अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर दिया है जल बचाओ पृथ्वी बचाओ। यहाँ पर देखिए संकेत बिंदु दे दिया है, संकेत बिंदु के आधार पर पॉइंट वाइज आप लिखोगे। जल के बिना जीवन असंभव, जल संरक्षण का महत्व, जल संरक्षण के उपाय, ठीक है। यानी आपको पहले भूमिका लिखना है जिसमें 1 अंक मिलेगा। उसके बाद विषय वस्तु बॉडी लिखिएगा तो उसमें 3 अंक मिलेगा। निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा तो उसमें 1 अंक मिलेगा। और भाषा की शुद्धता, साफ और सरल भाषा में आपको लिखना है, सहज और सरल भाषा में आपको लिखना है, तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। टोटल मिला के आपको अनुच्छेद में 6 मार्क्स रहेगा। किन्हीं एक का आपको उत्तर देना है। 30 नंबर में देखिए, आप अनुपम हैं। आपके क्षेत्र में मुख्य सड़क के जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई है जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को लगभग 100 शब्द में एक पत्र लिखना है। अथवा आप अनुपम हैं। आपके विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपने अपने दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए 100 शब्द में पत्र लिखे। एक अनौपचारिक और एक औपचारिक पत्र दिया हुआ है, उसमें से किन्हीं एक में एक को लिखना है जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगी। तो आपको देखिए, आपको प्रारूप यानी प्रारंभ और अंत की जो आप औपचारिकता लिखेंगे, जो आप पहला शुरू में लिखेंगे और अंत में लास्ट में लिखते हैं, उसके लिए 1 अंक मिलेगा पता के लिए। उसके बाद विषय वस्तु पाठ के बॉडी पार्ट के लिए आपको 3 अंक मिलेगा और भाषा की शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, यानी दोनों में से एक पत्र आपको लिखना है। एक औपचारिक दिया रहेगा, एक अनौपचारिक दिया रहेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में, आप मेधावी माधव हैं। आपके पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है। आप उक्त पद की योग्यता पत्रकारिता में स्नातक को धारण करते रहें, यानी स्नातक ग्रेजुएशन तक है आपको लिखना है, ठीक है। उक्त रिक्त पद हेतु समाचार पत्र के प्रमुख आवेदन भेजने के लिए 80 शब्दों में एक स्वाभित्र यानी बायोडाटा तैयार करना है। अथवा आप मेधावी माधव हैं। एटीएम कार्ड ना मिलने की सूचना देते हुए संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। या तो आपको स्वाभित्र लिखना है अथवा आपको ईमेल लिखना है। तो बच्चों आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में ईमेल लिखने के लिए, क्योंकि वो आपको जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। स्वाभित्र लेखन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम टेकन होगा, इसलिए आप ईमेल लेखन ही लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 15 में, प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए 40 शब्दों में। अथवा आपके कक्षा अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए।
इसमें से आपको एक लिखना है जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों ही आसान है। विज्ञापन लेखन भी आसान होता है और संदेश लेखन भी। उसमें से जो आपको अच्छा से आता है उसको आप एग्ज़ाम में लिखोगे, ठीक है। उसके लिए भी आपको रचनात्मक प्रस्तुति के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक प्राप्त होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, आपको और भी कोई हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपका प्रश्न का उत्तर देने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।